कल टेस्ट मैच चौथा शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के 3 मैच हुए, तीनों का परिणाम आपको पता है, 1-1 से सीरीज बराबर है और तीसरा टेस्ट एडिलेड का ड्रॉ हो गया था। भारतीय कप्तान ने कल पीसी की। उन्होंने कहा दोनों युवा बल्लेबाजों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। कल से मेलबॉर्न में टेस्ट है, इसको लेकर उन्होंने ये विचार रखे। मैं मानता हूं कि दबाव की बात नहीं है, किसी पर बोझ की बात नहीं है। सबसे ज्यादा बोझ और दबाव अगर किसी पे है तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर ही है। उन्होंने यशस्वी के बारे में कहा और पंत के बारे में कहा कि वो अपना खेल खेलें, जबकि सच यह है कि रोहित तो खुद ही अपना खेल नहीं खेल रहे हैं। कप्तान बोले मैं पूरी तरह फिट हूं। किसी ने कहा आप फिट नहीं हो, मगर आप खेलने के लिए फिट नहीं हो, फिजिकली आप फिट हो। रोहित ने चौथे टेस्ट मैच के पहले अभ्यास में के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी, आशंका व्यक्त की जा रही थी, उसको उन्होंने खारिज करते हुए कहा मैं पूरी तरह से फिट हूं। उन्होंने कहा कौन कहां बल्लेबाजी करेगा इसको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं ये चर्चा करूं, हम वही करेंगे जो टीम के लिए बेस्ट होगा, उन्होंने ये कहा। कुलदीप यादव के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर कमेंट कर दिया। टीम में अक्षर पटेल और कुलदीप की जगह तनुष कोटियान के चयन के बारे में पूछने पर रोहित ने अपने चुटकुले वाले अंदाज में कहा, चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, कुलदीप के पास वीजा नहीं है इसलिए हम उन्हें नहीं बुला सके और वहां ठहाके लग गए। भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। शीर्ष क्रम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम का भविष्य माना जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ये दोनों भी रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। यशस्वी ने पर्थ में दूसरी पारी में 161 रन की पारी खेली थी, उसके बाद 0, 24, 4 और 4 सिर्फ एक के बाद दोहरे अंक तक पहुंचे। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था इन दोनों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, दोनों अपने तरीके से खेलने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। रोहित ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब आपकी टीम में यशस्वी जैसा खिलाड़ी हो तो आप उसकी मानसिकता के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे, उसे जितना संभव हो सके उतना आज़ादी से खेलने दिया जाए, उसकी बल्लेबाजी को लेकर बहुत अधिक विचार करके उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं बनना है। वो किसी अन्य की तुलना में अपनी बल्लेबाजी के बारे में बेहतर समझ रखता है, उसने अभी तक इसी तरह की क्रिकेट खेली है, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, वो पहले ही दिखा चुका है वो क्या करने में सक्षम है। रोहित ने कहा जहां तक गिल की बात है तो हम सभी जानते हैं कि वो कितना कुशल खिलाड़ी है, ये उसके कौशल पर भरोसा करने से जुड़ा हुआ है। यशस्वी की तरह हम उसके लिए भी कई चीज़ों को जटिल नहीं बनाना चाहते। वो अपनी बल्लेबाजी को बहुत अच्छी तरह समझता है, वो जानता है बड़े स्कोर कैसे बनाए जाते हैं, वो पहले भी ऐसा कर चुका है, उसे सिर्फ अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने सभी खिलाड़ियों की लगभग बहुत ज़्यादा तारीफ की, उनका हौसला बढ़ाया, तरीका भी ठीक है, मगर आप रोहित शर्मा अपना हौसला कब बढ़ाएंगे। रोहित भाई के बारे में विराट एमसीजी में नेट अभ्यास सत्र में भाग लेने वाले सबसे शुरुआती बल्लेबाजों में एक थे। रोहित प्रमुख बल्लेबाजों में सबसे आखिरी में अभ्यास करने पहुंचे। भारतीय कप्तान ने आखिरी 20 मिनट में सिर्फ 2 शॉट खेले, बाकी गेंदों को विकेट के पीछे जाने दिया। वो गेंद पर आक्रमण करने की अपनी कोशिश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। रोहित ने गेंदबाजों खासकर हर्षित राणा, कृष्णा से चौथे स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करने को कहा। इस दौरान वहां लगभग 500 की संख्या में मौजूद प्रशंसकों में से किसी ने कहा रोहित भाई पुल मारो ना, मगर वो पुल मारने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं पुल कैसे मारूं। उन्होंने पंत के बारे में भी कहा कि ऋषभ पंत पर कोई दबाव नहीं है, वो भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल की तरह इंडिपेंडेंट होकर खेले। रोहित ने यह सुझाव को खारिज कर दिया कि ऋषभ पंत पर 2021 के अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। ये विकेट कीपर बल्लेबाज अब तक 5 पारियों में एक अर्धशतक भी नहीं जोड़ पाया है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा ऋषभ के मामले में घबराई हुई थी। वो ऋषभ से चिंतित थे क्योंकि ऋषभ ने बहुत शानदार परफॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, मगर ऋषभ पूरी तरह से वहां पर फेल हो गए। ये विकेट कीपर बल्लेबाज अब तक 5 पारियों में एक अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं। 3 साल पहले अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाने के मामले में पंत ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा पंत पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, उसने यहाँ अभी तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं, भारत में वो अच्छी फॉर्म में है, हमें 2 या 3 टेस्ट मैच के आधार पर आंकलन नहीं करना चाहिए, ये जानता है कि वो उसे क्या करना है। बुमराह के बारे में उन्होंने कहा तेज कप्तान जसप्रीत बुमराह, उनके मामले में सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसे किसी तरह की सलाह ना दी जाए। वो जानता है वो क्या कह रहा है और किस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना है। वो चीज़ों को जटिल बनाने का प्रयास नहीं करता, उन्हें सरल बनाए रखता है, उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। सारे के सारे खिलाड़ियों के लिए रोहित शर्मा ने एक सी बात कही कि वो ओके है
वो जानता है कैसे खेला जाएगा, वो कैसे रन बना सकता है, सबके बारे में उनका एक ही नज़रिया था। कोहली के बारे में भी उन्होंने कहा, रोहित शर्मा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर विराट कोहली के संघर्ष को लेकर चिंताओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीम में लंबे समय के साथ अपने साथी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, आधुनिक समय के महान खिलाड़ी अपने रास्ते खुद तय कर लेते हैं। जब एक पत्रकार ने रोहित से पूछा, खराब दौर से गुजर रहे मौजूदा युग के किसी महान खिलाड़ी को आप सलाह देना पसंद करेंगे या उन्हें हालात पर छोड़ देंगे, तो कप्तान ने कहा, आपने ही कहा है कि मौजूदा दौर के महान खिलाड़ी, और इतने मौजूदा दौर के महान खिलाड़ी को मैं क्या सलाह और कैसे सलाह दूं, ये कह के उन्होंने बात की इतिश्री कर ली। अब पोंटिंग के बारे में बात करें तो पोंटिंग ने भी गिल पर खुद पर भरोसा रखने की उन्हें नसीहत दी है। 2-3 दिन के अंदर देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भारत के खिलाड़ियों को नसीहत दी है या कुछ सिखाने की बात की है। इसके अंदर हेडन भी हैं, जिन्होंने कहा कि आप अच्छे से खेलिए, ऑफ स्टंप की गेंदों से बचे। कोहली को उन्होंने राय दी। अब पोंटिंग गिल को राय देते हुए दिख रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि गिल ने बल्लेबाजी शैली में काफ़ी बदलाव कर लिए हैं। इससे विदेशी दौरों पर रन नहीं बन पा रहे हैं, पर उन्हें आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन्होंने कहा, मुझे उसे खेलते हुए देखना पसंद है। जब आप उसे अच्छी बल्लेबाजी करते देखें तो उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन विदेश में उसका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। मैंने एडिलेड में उसे बल्लेबाजी करते देखा और लगा कि उसने काफ़ी बदलाव कर लिया। बोलैंड गेंदबाजी कर रहा था, उसने ऑफ स्टंप पर पड़ती गेंद फ्रंट पैड आगे कर दिया। इस तरह की बातें उन्होंने कही। यशस्वी के बारे में अगर बात की जाए तो यशस्वी रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। यशस्वी इस साल टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। वो 14 मैच की 27 पारियों में 52.48 की औसत से 1312 रन बना चुके हैं। इसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक हैं। इंग्लैंड के जो रूट नंबर 2 1556 रन 31 पारी उनसे आगे हैं। 35 रिकॉर्ड छक्के, इस दौरान 35 रिकॉर्ड छक्के यशस्वी के बल्ले से निकले हैं। ऐसा काम किसी ने भी पूरी दुनिया में नहीं किया है। बहुत बधाई यशस्वी आपको। इस उम्मीद के साथ कल के मैच के अंदर भारतीय बल्लेबाज जो पिछले बार की तरह शीर्ष क्रम पूरी तरह फेल हो रहा है, मीडियम क्लास को दबाव महसूस करना पड़ता है, पुछल्ले बैट्समैन फॉलोऑन बचा रहे हैं, शीर्ष क्रम खेले, भारत का सम्मान बढ़ाए, चौथा टेस्ट मैच जीते। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।